वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीरीज डे 3। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग लिमिटिंग रिजल्ट का कॉन्सेप्ट सीखा, उसके ऊपर कैसे जो सवाल होंगे वो सीखेंगे। तो हमारा आज का टारगेट ही क्या है, हाउ टू यूज लिमिटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, सोचें कैसे करना है, कैसे सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो हमने एक सवाल दे रखा है, उसी को समझेंगे क्या क्या पूछा गया है, समझते हैं। देखो कहा गया है ए के 5 मोल की अभिक्रिया बी के 3 मोल से कराने पर सी के कितने मोल बनेंगे। अब देखो सवाल में तुमसे कहीं पूछा ही नहीं कि लिमिटिंग रिजल्ट निकालो, लेकिन जब तक लिमिटिंग रिजल्ट या सीमांत अभिकर्मक नहीं निकालोगे तो आफ्टर रिएक्शन या अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद तुम्हारे बन है वो कैसे पता करोगे। तो वही आज हमें सीखना है। क्या पूछा गया है आगे कि तथा अभिक्रिया के बाद कौन सा उत्पाद कितना होगा बचेगा, पहली चीज। ठीक, और सी के कितने मोल बनेंगे, दूसरी चीज पूछ रहा है। और क्या दे रखा है, जब ए का अनुभाग 40 है, बी का कितना है 36 है। देखो यहाँ पे जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को नहीं दिया गया है, कंपाउंड को क्या कहा गया है, कंपाउंड ए कहा गया है। ठीक, अब चलो देखते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन दी गई, जनरल रिएक्शन दे रखी है, उसी को हम लोग देखते हैं। देखो समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, सबसे पहले हमें देखो मोल ही दे दिया गया। क्या कहा गया, ए के 5 मोल, लिख दो भैया 5 मोल। बी के कितने मोल, 3 मोल। ठीक, अगर हमें मोल ना दिया होता तो हमें पदार्थ का भार देता, तो अणुभार से हम लोग क्या करते, तब जाके ये देते। तो मतलब ये हमारा जो दे रखा है ये अननेसेसरी है, कोई मतलब नहीं इसका भी के लिए। ठीक, क्योंकि हमें मोल तो दे रखा है ना, हमें मोल का ही तो काम था। मोल के बटे में हम लोग क्या करते थे, गुणांक करते थे। मोल के बटे में क्या करते थे, गुणांक करते थे। तब इन दोनों में से हमसे कोई जो कम होता था वो क्या होता था, सीमांत अभिकर्मक होता था। अब हल करके देखते हैं, 3 एक का 3, 1.6 आ गया। इसको अगर करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे लिए भी देख लेते, 1.5। अब इसमें से कौन कम है, चलो बताओ। एल आर कौन है, सीमांत अभिकर्मक कौन है, तो देखते कौन है एल आर, हमारा बी। तो यहाँ क्या लिखोगे, बी इज सीमांत या लिमिटिंग रिजल्ट अभिकर्मक। अब तुम्हें देखो यहां से जान गए, क्या जान गए कि यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिजल्ट क्या है। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिखे ए बराबर 2b, 3a बराबर 2b गिव्स आउट 3c। इसके ये इसमें दोनों में लिमिटिंग एजेंट एल आर कौन है, बी है। कितना है हमारा, 3/2 है। अब याद रखना कि जो एल आर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी अभिक्रिया में ये पूर्णतः यूज हो चुका है। ठीक, तो मतलब जितने इसके बने वहां पे इतने यहाँ भी बनेंगे। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे गुणांक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, गुणांक से हम लोग गुणा करते हैं, तब जाके हमें सी के मोल पता लग जाएंगे। तो 3 त्रिक का 9, 9/2। तो सी के कितने मोल आए, सी के मोल कितने आए, 9/2। ठीक, अब हमसे पूछा था ना सी के कितने मोल बनेंगे, तो हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, अगर हमें एल आर ना पता तो क्या हम लोग निकालते, नहीं निकालते। यहाँ पे एल आर का कॉन्सेप्ट हम लोग समझे। ठीक, कैसे करना है, मोल तुमको दिया रहेगा, गुणांक को बटे में करेंगे, जो कम होगा वही हमारा एल आर होगा। जो एल आर आएगा हमारा, या जिसे हम लोग कहते हैं सीमांत अभिकर्मक आएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगले उत्पाद में करते हैं, उसके गुणांक से उसका गुणा करते हैं, तो उस कंपाउंड के या सी के क्या निकल आएंगे, हमारे मोल निकल आएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, सी के मोल आ गए। अगर सी के मोल पता है तुम्हें तो तुम क्या क्या निकाल सकते हो, सोचो। सी में उपस्थित ये वाला फॉर्मूला कॉमन सबको पता है, ये कॉमन फॉर्मूला पूछा है। ठीक, अब तुम खुद सोचो, अगर हमें एन सी पता है, मतलब मोल ऑफ सी पता है हमें, तो उसका आयतन पूछे हम लोग निकाल लेंगे, उसका वेट पूछे हम लोग, यहाँ देखो सी का परमाणु भार नहीं दिया है, चलो सी का हम बता देते हैं कितना है, सी का मान 48 है। तो सी का तुम लोग क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट दिया तो वेट निकाल सकते हो कि मोल तुम्हें पता है। और क्या कर सकते हो, एन ए तुम्हें पता है अवोगाड्रो संख्या, तो क्या कैपिटल एन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। ठीक, इसका मतलब ये तुमसे कैसे पूछेगा, तुम्हें सी के मोल पता चल जाएंगे, तो तुमसे पूछ सकता है कि सी का कितना भार बनेगा, सी का कितना आयतन बनेगा, सी में कितने परमाणु होंगे, सी के कितने अणु बनेंगे। तो सेम फॉर्मूला, तो मतलब मोल क्या बताया था हमने, मोल है तुम्हारा नमक, नमक मिल गया तो सब हो जाएगा। ठीक, चलो आगे अब समझते हैं। ठीक, सी के मोल निकल आए। अब आगे क्या पूछ रहा है, अब क्रिया के बाद कौन सा उत्पाद कितना बचेगा। ठीक, अब हमसे पूछा है कि आफ्टर रिएक्शन हमारा क्या बचेगा। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना, यहीं से हमें समझना है। हमारा यहाँ पे क्या है, इससे कितने बने हमारे, 3/2 ये बना हमारा। ठीक, यहाँ कितना है हमारा, 5/3। ठीक, तो इसका मतलब इसके पूर्णता खत्म हो गया, ये क्या हो गया, पूर्णता खत्म हो गया। ये एल आर है तो पूर्णता खत्म हो गया, तो जितना ये गया है इसमें से भी उतना ही गया होगा, तो यहाँ से उतना घटा दो, 5/3
3/2 बराबर कितना आ गया 1/6। मतलब कि आफ्टर रिएक्शन ए के कितने मोल बचे? 1/6 बचे। ऐसे निकालते, मतलब जो भी तुम्हारा सीमांत उत्क्रमक है उसको क्या करते हैं, जो भी तुम्हारा बचा उत्पाद है उससे घटाते हैं, तो हमारा जो बचा पदार्थ होता है या बचे मोल होते हैं किसके? पदार्थ के किसके बाद? अपक्रिया के बाद। कैसे पूछेगा? अब तुम्हें देखो अपक्रिया के बाद ए के मोल पता चल गए, तो तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, चलो बताओ। अपक्रिया के बाद ए के कितने ग्राम बनेंगे, कितने ग्राम बचेंगे, ए के कितना आयतन बनेगा या कितना आयतन बचेगा, तो इसे फिर फॉर्मूला सेम लगाना है, n बराबर क्या होगा हमारा? फिर V/22.4। ठीक, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या कैपिटल N अपॉन Na। ठीक, अगर हमें देखो मोल पता लग रहा है तो हमारा होता चला जाएगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पे देखो समझना क्या है, इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, देखो हम एक लाइन से बताते हैं आपको। देखो अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट का बेस देखा जाए, ठीक, तो वो क्या है? सबसे पहले मोल पता हो, किसी भी रिएक्शन में मोल पता हो। मोल निकालने के तरीके 3 तरीके, 3, ठीक, या बराबर में ये 3 तरीके हैं हमारे पास। ठीक, जब मोल आ जाएगा तो हम लोग मोल अपॉन में गुणांक, जिसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, बराबर हमें क्या देता है? एलआर देता है। एलआर क्या है? हमारा सीमांत अभिकर्मक है। जब सीमांत अभिकर्मक पूछ है पता लग गया तो तुम उत्पाद के मोल निकाल सकते हो। जब उत्पाद के मोल निकल आए तो उत्पाद के मोल पता है, तो देखो यहाँ से इनमें से कुछ भी पूछे ना भैया, तुम्हारे पास क्या है? मोल है। चाहे वेट पूछे, एन पूछे, वी पूछे, सब तो बता ले जाओगे कि तुम्हारे पास मोल है। अगर पूछता है कि आफ्टर रिएक्शन तुम्हारे मोल कितने बच रहे हैं या कितना बन रहा है, तो अभी हमने बताया जो एलआर है उससे अगले वाले को घटा दो, जिससे हमने इसमें से घटा दिया। ठीक, ऐसे हम लोग सारे तरह के सवाल करते हैं। ठीक, अब देखो हम तुमको एक सवाल इसके घर के ले देते हैं, आप लोग ट्राई करना, फिर आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक, तो एक सवाल आप लोग नोट कर लें। चलिए देखिए हम नोट कराते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे होगा सवाल बिल्कुल, बस हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे हमने आपको दे दिया 2.5 मोल, यहाँ पे हमने दे दिया 1.5 मोल, और हमने कह दिया सी व डी के कितने मोल बनेंगे या बनेंगे, तथा अपक्रिया के बाद कौन सा उत्पाद कितना बचेगा। ठीक, अब समझते हैं हम यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे हम तुमको सब पूछ लेते हैं। ठीक, सी व डी के कितने ग्राम बनेंगे, कितने ग्राम आयतन व अणु बनेंगे। देखो एक सवाल में तुम्हारा कई चीज आ गई, एलआर ज्ञात करो, एलआर में से तुम सी और डी के मोल ज्ञात करो, मोल पता लेंगे, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे ये पूछे, निकाल लोगे। दूसरी चीज तुम्हें रिएक्शन हम दे देते हैं। ठीक, दूसरी सी और डी में कितने ग्राम रहेंगे। ठीक, और अपक्रिया के बाद बचे पदार्थ का भार क्या होगा, ठीक, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक, भार पूछा है, आराम से लगाना। ठीक, और क्या याद रखना है, बस ये, और रिएक्शन तुम्हारी ये रही 3A + 3B gives out 2C ± ½ D। ठीक, ये रही हमारी रिएक्शन, और इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग सवाल लगा सकें। ठीक, ये देख लीजिए, ये सवाल आपका क्या है, एक के 2.5 मोल की अपक्रिया बी के 1.5 मोल से कराने पर सी और डी के कितने मोल बनेंगे, तथा अपक्रिया के बाद कौन सा उत्पाद कितना बचेगा। पहली चीज उसी को हमने दिया यहाँ पे, सी और डी के कितने ग्राम आयतन व अणु बनेंगे। अब ये कब निकाल पाओगे, जब एलआर निकाल पाओगे। उसके बाद अपक्रिया के बाद बचे पदार्थ का भार क्या होगा, ये भी कब निकाल पाओगे, जब एलआर निकाल लोगे। ये है तुम्हारी रिएक्शन। ठीक, ये है आज का तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक, जो आप लोगों को करके लाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारा देखो एलआर से बेस पे जितने प्रकार के तुम्हारे सवाल बन सकते थे वो हमने बता दिए। ठीक,
इससे ऊपर बहुत ही मुश्किल से पूछता है। ठीक, पहले आपकी बेसिक लेवल पे कमांड हो जानी चाहिए कि हमसे अगर यहाँ से पूछे तो हम गलत नहीं करेंगे। ठीक, अब हम आज को बताएंगे कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में, किसी भी पदार्थ के जो अणु होते हैं, ठीक, तत्व होते हैं, उसका कितना प्रतिशत होता है ये कैसे निकालेंगे। ठीक, चलिए देखिए, और उसके बाद इसी पर आधारित कुछ फॉर्मूले हम बताते हैं, वो भी समझ लो। चलिए देखो क्या है उसे, हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, या अगर हम लोग देखें, चलो देखते हैं, मतलब हमारा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि कैसे भी किसी का परसेंटेज निकालते हैं, किसी भी तत्व का कैसे परसेंटेज निकालते हैं यौगिक में। ठीक, अब समझना पहली बात, पहली चीज तो तुम्हें इसका फॉर्मूला ही याद कर लो, प्रतिशत बराबर किसका प्रतिशत, जिसका पूछा जाए, प्रतिशत जिसका बराबर क्या लिखोगे, जिसका पूछा जाए उसका भार। ठीक, तो क्या लिखोगे, पदार्थ का भार बटे कुल भार इंटू 100। अब जरूरी नहीं भार ही दिया जाए, क्या क्या तुम्हें दे सकता है, सोचो क्या क्या दे सकता है। भार दे देगा, तब भार के टर्म में पूछे, भार के टर्म में निकालो। अगर यही कहा जाता मोल के टर्म में तो क्या देखते, मोल अपॉन में कुल मोल इंटू 100। आयतन में कहता तो आयतन के हिसाब से लगा देते। ठीक, जिस हिसाब से पूछा जाएगा वो अलग अलग हम लोग तरीके से करेंगे। चलो एक एग्जांपल से हम तुम्हें दोनों कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, चलो देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक, समझो, हमने एक एग्जांपल ले लिया यूरिया NH2CO NH2, ये क्या है हमारा, यूरिया है। ठीक, एक हमारे पास कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन देखो। ठीक, दोनों, अगर देखो पहले इसे पढ़ना सीखते हैं। पहली बात तो इसमें तुमसे पूछ सकता है, कैसे कैसे सवाल पूछेगा। पहली बात तो ये क्या क्या कह सकता है, इसमें तुमसे कह देगा नाइट्रोजन अणु का प्रतिशत, पहली चीज। दूसरा कैसे पूछ सकता है इससे, नाइट्रोजन के मोलों का प्रतिशत। ठीक, अभी हम दो, या आयतन का भी पूछे तो आयतन का भी हम लोग बता लेंगे, जो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक, पहले हम लोग इसे पढ़ना सीखते हैं, कैसे इसे पढ़ेंगे, कैसे इसे लगाएंगे, आराम से देखो। पहले तो सबसे पहले देखो कहना क्या चाहता है, अगर मोल के हिसाब से देखा जाए तो क्या कहोगे तुम, एक अमोनिया, ये पूरा एक अमोनिया है। ठीक, एक अमोनिया यौगिक में दो अणु किसके हैं, नाइट्रोजन के। चार अणु किसके हैं, हाइड्रोजन के। एक अणु किसका है, कार्बन का। एक किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक, अगर इसे मोल के टर्म में कहेंगे तो क्या, किसी भी अमोनिया के 1 मोल में नाइट्रोजन के 2 मोल हैं, हाइड्रोजन के 4 मोल हैं, कार्बन के 1 मोल है और ऑक्सीजन के 1 मोल है। ठीक, तो तब यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे पहचानेंगे। ठीक, अगर यही तुमसे कह दिया जाता कि अमोनिया के क्या, या यूरिया के कितने, यूरिया के अगर 3 मोल ले लिए जाए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 1 में 4 है तो 3 में 12 हो जाएंगे। सीधी बात है, 3 में 12 हो जाएंगे। तो ये याद रखना है, यह तुमसे कहा जाए 3 मोल अमोनिया में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे, तो 12 मोल हाइड्रोजन होंगे। टर्म क्या चेंज कर दिया हमने, सिर्फ मोल का कर दिया। ठीक, अब इस पे देखो सवाल लगाते हैं, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है और ये हमारा आज का टारगेट है। ठीक, कैसे निकालते हैं देखो। चलिए, हमने कह दिया तुमसे NH2, क्या कह दिया, NH2CO NH2, ये हमारा है। ठीक, अगर हम लोग इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है, किसका, नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है, अभी हमने यहाँ मोल का नहीं कहा है,
तब तुम कैसे निकालोगे, क्या करो, पदार्थ का भार। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, 2 मतलब कि कितना आ जाएगा तुम्हारा, सोचो 2 है। अगर यहाँ पे क्या लिखोगे, पदार्थ का भार बटे कुल, कैसे कहेगा, नाइट्रोजन का भार प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कहेगा, नाइट्रोजन का भार प्रतिशत ज्ञात करो, किसमें, यूरिया के 1 मोल में उपस्थित। तो 1 में कितने हैं, 2 है, 2 है तो मतलब कि कितना हो जाएगा 28, क्यों 14 दूना 28, नाइट्रोजन कितना होता है 14। अब लेकिन हमको इसको पूरा निकालना है, कुल भार बटे क्या होता है, कुल भार कितना होगा, देखो 14 प्लस, यहाँ जैसे बदल जाता है प्लस लगाते हैं, हाइड्रोजन का 1 तो 2 है तो 2 हो गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक, नाइट्रोजन का फिर 14, फिर हाइड्रोजन का 2। अब इसे जोड़ लेते हैं, देखते हैं, देखो 2 4 2 6 6 6 12 12 2 14 14 2 16 16 4 20 20 मतलब 0, हासिल कितना है 2, 1 2 3 4 मतलब 60, कितना है इसका परमाणु भार 60 आया। या कहा जाए कुल भार कितना है 60 है, तो 60 रख दो, यहाँ मल्टीप्लाई 100 करते हैं, 100 के परसेंटेज निकालना है, निकाल लो, काटा काटा, यहाँ करेंगे 28/6 इंटू 10, ठीक। अगर इसे देखा जाए तो इसे पॉइंट बदल लो, 6 4 जा 24, 6 जा 24, 24 हो गया, फिर हमारा 4 बचा, दशमलव लगाए हमने, ठीक, 0 बढ़ा हमारा, 0 बढ़ा, 6 चक 36, 6 चक 36, फिर हमारा कितना बचा 4, मतलब ये जाता रहेगा इंटू 10, तो लगभग 46.6% आ गया, किसका, इसका, ठीक, किसका, इसका। क्या सही है, क्या ये सही है, सोचो, ठीक। इसकी कैलकुलेशन एक बार कर लेना आप लोग, आज का टारगेट आपका यह है कि इसकी कैलकुलेशन आपको करके देखना है, ठीक, देखना है यहाँ पे क्या गलत हुआ है, ठीक, तुम्हारा टारगेट की देखो यहाँ क्या गलत हुआ है, ठीक। तो यहाँ निकाल लोगे कुल भार बटे, या पदार्थ का भार बटे कुल भार, ठीक। अगर ये कह देता कि नाइट्रोजन के कितने मोल प्रतिशत में है, तो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का मोल प्रतिशत कैसे निकालते, अब देखो नाइट्रोजन कितने मोल है, भार नहीं का है, मोल का है, कितने मोल है, 1 मोल में 2, टोटल कितने मोल है 1 3 4 5 6 6 2 8, टोटल 8 है, मल्टीप्लाई 100, 1/4, 1/4 मतलब 100/4, ये 100/4 मतलब 50/2 मतलब 25, कितने 25%, कितना है 25% है, ठीक। अगर देखा जाए नाइट्रोजन कितने मोल है, मोल का कितना परसेंटेज है 25% है, ठीक। मोल के टर्म में पूछे तो ऐसे निकालना है, और भार के टर्म में पूछे तो ऐसे निकालना है। यही कहा जाता है कि हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का मोल प्रतिशत, तो हाइड्रोजन का भी निकाल देते हैं, हाइड्रोजन का भी निकाल देते, कैसे निकालते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में सेम करते, हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे 4 मोल है, टोटल मोल कितने हैं 8, मल्टीप्लाई 100, काट दिया 1/2, काटा 2 मतलब 50% ये है तुम्हारा, ऐसे निकालने आराम से, ठीक। कोई ज्यादा इसमें कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इसमें आराम से निकालना आ जाएगा, बस तुम्हारा बेसिक थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आपको परमाणु भार पता होना चाहिए सबका, ठीक। और हमारा और सभी लोग पीरियोडिक टेबल को जरूर पढ़ें, ठीक, ये याद रखना है। तो एक सवाल और देते हैं घर के लिए, ठीक, उसको भी आप लोगों को घर पे लगाना है, कैसे लगाना है वो बता चुके हैं, फॉर्मूला भी बता चुके हैं, ठीक। देखो कैल्शियम कार्बोनेट के 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 या कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम अणु का प्रतिशत, क्या अणु का भार व मोल प्रतिशत ज्ञात करो। एक सवाल आपका ये है, ठीक। दूसरा सवाल क्या करना है, अमोनिया के 3 मोल में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना है, या इन 2 सवालों को आपको करके लाना है, ठीक। कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का भार व मोल प्रतिशत क्या होगा,
तो बता चुके हैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको। अमोनिया के 3 मोल में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है। इसके कैसे करोगे, जैसे हम तुमसे कह दिए, चलो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक पूरा अणु है, एक या कह दो एक यौगिक है हमारा, ठीक। इस यौगिक में कंपाउंड में एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक मोल क्या है तुम्हारा, या एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन है किसमें, एक पूरे CO2 में। दो क्या है तुम्हारे, दो क्या है तुम्हारे, ऑक्सीजन है, ठीक। कि दोनों किसमें है, एक CO2 में है। अगर कहा जाता है यहाँ पे 2 CO2 हो जाए, 2 CO2 अणु हो जाए, 2 मोल CO2 हो जाए, तो क्या हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। सेम इसका ये कॉन्सेप्ट लगा देना। हमने कहा जल के 3 मोल में हाइड्रोजन की संख्या कितने हो गए, 6 हो गए, और ये कितने हो गए, 3 हो गए। अगर ये ना होता तो 2 ये होते, ये 1 होते। वही करना है कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये 2 सवाल आपका SW है, आपने वो जान लिया कि वैसे परसेंटेज निकालते हैं कि पूरा क्या कहेंगे, जिसका निकालना उसके ऊपर रखना है, टोटल का भार नीचे रखना है। अगर मोल के टर्म में कहा तो जिसके मोल पूछेंगे उसके मोल के ऊपर रखो, बटे में टोटल मोल रखो, और इसी के साथ आप लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत में या किसी भी तत्व का प्रतिशत निकाल सकते हो किसी भी यौगिक में, ठीक। तो ये 2 सवाल आप लोगों को नोट कर लेने हैं। और साथ ही साथ जितना पीछे बताया गया है, या जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, लिमिट रिजल्ट निकालना नहीं आता है, वो जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे जिन और भी बच्चे क्या हो सके, समझ सके कैसे उन्हें मोल कॉन्सेप्ट को समझना है।